दोस्तों फाइनली OnePlus Nord CE2 लॉन्च हो चुका है और कमाल की बात यह है कि इस बार कंपनी ने इसको क्वालकॉम नहीं बल्कि मीडियाटेक के चिपसेट के साथ पेश किया है और इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 5G चिपसेट। लेकिन अगर हम इसके पुराने वेरिएंट यानी कि OnePlus Nord CE की बात करें तो तब कंपनी ने इसको क्वालकॉम के चिपसेट के साथ पेश किया था और इसमें मिलता था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। तो दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर में तो यहाँ पर मेजर अपग्रेडेशन है ही, साथ ही आप देख सकते हैं डिज़ाइन में भी बिल्कुल डिफरेंट है और भी कई सारे चेंजेस कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन्स में किए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूं और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि नया OnePlus Nord CE2 पुराने वाले से कितना अपग्रेडेड है। हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग 91 मोबाइल्स एंड आई एम शिवम चौधरी एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन्स कौन से हैं? मतलब नॉर्ड तो आपने मुझे पता है पढ़ ही लिया है, लेकिन ये OnePlus Nord कौन सा है और ये लेफ्ट साइड वाला OnePlus Nord कौन सा है? चलिए आपकी दुविधा को थोड़ा सा दूर कर देता हूं। मैं क्या, कंपनी वाले खुद OnePlus वाले भी मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट लुक में बता पाएंगे कि ये है OnePlus Nord CE2 और लेफ्ट साइड पर ये वाला स्मार्टफोन है OnePlus Nord CE। जी हाँ दोस्तों, आगे की तरफ से देखने पर तो ये स्मार्टफोन्स बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, लेकिन क्या कुछ बदलाव इनके डिज़ाइन में किया गया है, आइए पता लगाते हैं। और सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं इनके डिज़ाइन को। सो दोस्तों एज यू कैन सी OnePlus Nord CE और CE2 की बैक लुक में तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है और आप देख भी सकते हैं ये बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि इसकी फर्स्ट जनरेशन रही होगी और ये इसकी सेकंड जनरेशन है। यहाँ पर आपको कुछ OnePlus Nord 2 की भी याद आ जाती है। सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है कैमरा मॉड्यूल में। आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो कैमरा मॉड्यूल है उसमें ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप बात करेंगे OnePlus Nord CE की तो यहाँ पर सिंपल वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसमें 3 कैमरास एक ही लाइन में अलाइन किए गए हैं और ये जो मॉड्यूल है ये बॉडी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा उभरा हुआ है। वहीं हम बात करते हैं OnePlus Nord CE2 पर दिए गए कैमरा मॉड्यूल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैमरा मॉड्यूल है बॉडी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि बॉडी के ऊपर ये पीछे जो प्लास्टिक लगी है उसी प्लास्टिक से यहाँ पर ये कैमरा मॉड्यूल भी बना दिया गया है और बिल्कुल भी मॉड्यूल और बैक में गैप नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये बॉडी कलर में यहाँ पर दे दिया गया है। एज यू कैन सी OnePlus Nord CE में कैमरा मॉड्यूल ब्लैक कलर में है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बॉडी कलर में ही दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्लैश लाइट है वो बाहर है कैमरा मॉड्यूल से, जबकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड है और 2 कैमरास यहाँ पर एक लाइन में अलाइन किए गए हैं, जबकि जो थर्ड कैमरा है वो यहाँ पर टॉप राइट पर दिया गया है। लोगोज की प्लेसमेंट में कोई यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं की गई है, सेंटर में ही दोनों स्मार्टफोन्स के लोगो हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ग्रेडियंट फिनिश दी गई है, आप देख सकते हैं, लेकिन OnePlus Nord CE2 जो है इसको मैच किया गया है आज के ट्रेंड से और आपको यहाँ पर ग्लॉसी लुक देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी लुक है। एक ऊपर से कोटिंग दी गई है प्लास्टिक की जिससे आपको इससे ग्लास वाला फील देखने में तो कम से कम आ जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर साइड प्रोफाइल की तो आप देखेंगे कि दोनों ही स्मार्टफोन की जो लेफ्ट प्रोफाइल है यहाँ पर वॉल्यूम रोकर कीज दी गई हैं, इसके अलावा ऊपर सिम ट्रे दी गई है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर बॉटम की तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स पर स्पीकर ट्रे, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और 3.5 mm का जैक दिया गया है। आइए बात करते हैं राइट साइड की, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर पावर ऑन ऑफ की दी गई है और टॉप की बात करेंगे तो एक माइक्रोफोन और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, विच मीन्स कि बैक लुक पर यहाँ पर काम किया गया है। और बात आती है जब इन हैंड फील की तो बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस ये है सबसे बड़ा कि इस वाले फ़ोन पर OnePlus Nord CE पर आपको जो स्मजेस वगैरह हैं वो ईजिली यहाँ पर नहीं आते हैं। जबकि हम बात करें OnePlus Nord CE2 की तो क्योंकि यहाँ पर ग्लास लुक देने की कोशिश की गई है लेकिन प्लास्टिक का यूज़ किया है और ग्लास एंड प्लास्टिक पर इजीली आपको जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये एक परेशानी यहाँ पर आ जाती है। दूसरी परेशानी देखिए, कंपनी यहाँ पर कहती है कि जब कंपनी ने OnePlus Nord CE लॉन्च किया था तो कहा था कि ये उनका अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है और इसकी जो थिकनेस थी वो है 7.9 mm। लेकिन अब जो सबसे थिक स्मार्टफोन, सबसे स्लिम स्मार्टफोन मैं कहूँगा, थिक नहीं, सबसे जो स्लिम स्मार्टफोन रखा गया है नॉर्ड सेगमेंट में या OnePlus की तरफ से वो है Nord CE2 और इसकी थिकनेस हो गई है 7.8 mm, यानी कि 0.1 mm का डिफरेंस है दोनों की थिकनेस में। और अगर मैं आपको बात करूं रियल वर्ल्ड की तो वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता 0.1 से कोई डिफरेंस आने वाला है। मैं भी दोनों स्मार्टफोन्स को यहाँ पर अपने हाथों में पकड़े हुआ हूँ। मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि मुझे अभी भी जो ज़्यादा थिन फील हो रहा है वो OnePlus Nord CE एज कम्पेयर टू CE2,
क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पर कोटिंग अलग से दी गई है तो हल्का सा ये इससे मोटा लगता है इन हैंड फील में। बात करें वेट की तो OnePlus Nord CE का वेट है 170 ग्राम, जबकि OnePlus Nord CE2 का वेट है 173 ग्राम्स। तो ये हो गई डिज़ाइन की बात। आइए अब डिस्प्ले की ओर चलते हैं। सो दोस्तों, जब हम डिस्प्ले पर आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्क्रीन साइज़ दोनों स्मार्टफोन्स का सेम है। इसके अलावा जो रिफ्रेश रेट है दोनों पर 90 हर्ट्ज़ का है, चाहे वो PPI है वो भी सेम है। बेजल्स को आप देख सकते हैं, चिन लगभग उतनी ही है। एस्पेक्ट रेशियो 20:9 दोनों स्मार्टफोन्स पर आपको मिलता है। तो डिफरेंस कहाँ है? तो देखिए डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। OnePlus Nord CE पर जो स्पेक शीट कंपनी की तरफ से हमें आई थी उस पर मेंशन था फ्लूइड AMOLED, और जो OnePlus Nord CE2 की स्पेक शीट आई है उस पर लिखा है केवल AMOLED डिस्प्ले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड AMOLED एंड AMOLED इज दैट बेसिकली फ्लूइड AMOLED आपको थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट डिस्प्ले हो जाती है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल AMOLED डिस्प्लेज और नॉर्मल AMOLED पैनल्स। तो ये केवल एकमात्र डिफरेंस यहाँ पर डिस्प्लेज में है। इसके अलावा एक डिफरेंस और है मेजर, वो ये है कि OnePlus Nord CE जो है वो HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता, जबकि आपको यहाँ पर OnePlus Nord CE2 पर इसके डिस्प्ले पर HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, विच मीन्स OTT एप्स लाइक Amazon Prime और Netflix पर जब आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो कलर्स में आपको ज़रूर दोनों स्मार्टफोन्स के डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम इट एक डिफरेंस और है, वो सॉफ्टवेयर बेसिस का है। वो ये है कि OnePlus Nord CE2 पर आपको AI कलर एनहेंसमेंट का मोड नहीं मिलता, जबकि यहाँ पर OnePlus Nord CE2 पर आपको जो कलर एनहेंसमेंट मोड है स्पेशली डिस्प्ले में दिया गया है। आइए मैं आपको सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो वाला जो मोड है वो नहीं है, जबकि ये रहा वीडियो एनहेंसमेंट इंजन के नाम से ये एनहेंसर मोड दिया गया है, जो कि HDR कंटेंट को या HDR जो भी कंटेंट आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है उसको HDR में कन्वर्ट कर देता है। फिलहाल मैंने ऑन किया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर पुराने वाले मॉडल में वो नहीं दिया गया था। तो ये है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्प्ले। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट। सो दोस्तों, जब OnePlus Nord CE कंपनी ने लॉन्च किया था तो ये वाला जो स्मार्टफोन है इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया था Qualcomm Snapdragon 750G चिपसेट, जो कि 8nm फैब्रिकेशन बेस्ड है। ये आता है Adreno 619 GPU के साथ। लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली कंपनी MediaTek के साथ CE के लिए गई है और OnePlus Nord CE2 में लगा है MediaTek Dimensity 900 चिपसेट, जो कि 6nm फैब्रिकेशन बेस्ड है और ये Mali G68 MC4 GPU के साथ आता है। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि प्रोसेसर के मामले में और GPU के मामले में मेजर अपग्रेडेशन आपको दोनों स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलने वाला है, और अनडाउटेडली जो MediaTek Dimensity 900 चिपसेट है वो Qualcomm Snapdragon 750G चिपसेट से काफ़ी कदम आगे है। सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है, दोनों के ट्रांजिस्टर साइज में डिफरेंस है। ये 8nm बेस्ड है, ये 6nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। इसके अलावा यहाँ पर OnePlus Nord CE2 में MediaTek Dimensity 900 चिपसेट जो है वो 9% हायर CPU क्लॉक स्पीड के साथ आता है। यही नहीं, ये जो है 8% हायर मेमोरी बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, और इसका जो Antutu स्कोर हुआ या फिर दूसरे बेंचमार्क स्कोर हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये मैं कह ही नहीं रहा हूँ आपको, आइए दोनों के जो स्कोर्स निकल के आए हैं उनको भी मैं चेक करा देता हूँ। सबसे पहले Antutu की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OnePlus Nord CE पर जो स्कोर है वो है 3,96,379, जबकि आप बात करें अगर OnePlus Nord CE2 की तो यहाँ पर है 4,28,488। इसके बाद आइए यहाँ पर Geekbench 5 को भी देख लेते हैं, और Geekbench का जो स्कोर निकल कर आया है वो भी आपके सामने है। सिंगल कोर पर OnePlus Nord CE पर स्कोर है 624, मल्टी कोर पर है 1707, जबकि आप बात करें यहाँ पर OnePlus Nord CE2 की तो सिंगल कोर पर है 724 और मल्टी कोर पर है 2129। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस है और OnePlus Nord CE2 ही यहाँ पर भी आगे है। इसके अलावा एक 3D मार्क टेस्ट भी मैंने यहाँ पर रन किया था, उसका भी स्कोर मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ। और 3D मार्क का जो स्कोर है उसमें तो दोस्तों लगभग दुगने का डिफरेंस यहाँ पर निकल करके आया है। ओवरऑल स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पर है 1110, जबकि यहाँ पर है 2016। तो डबल का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है, और हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में मेजर अपग्रेडेशन किया गया है। इसके अलावा OS जो है वो यहाँ पर दोनों पर आपको कलर OS मिलता है, हालांकि दोनों के वर्जन जो है वो अलग हैं, पर दोनों Android 11 कलर OS पर यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा मेमोरी की बात की जाए तो OnePlus Nord CE में जो आपको मेमोरी वेरिएंट मिलते हैं वो है 3 मेमोरी वेरिएंट, 6GB, 8GB एंड 12GB, जबकि अगर हम बात करें OnePlus Nord CE2 की तो इस बार जो रैम के ऑप्शंस हैं वो घटाकर 2 कर दिए गए हैं। आपको केवल 6GB और 8GB में से ही अपना स्मार्टफोन चूज करना होगा। रैम टाइप सेम है LPDDR4X। दोनों स्मार्टफोन पर रैम टाइप आपको एक जैसी देखने के लिए मिलने वाली है। स्टोरेज की बात की जाए
तो वहां पर जरूर डिफरेंस है। यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप UFS 2.1 मिलता है, जबकि OnePlus Nord CE2 पर आपको UFS 2.2 दी गई है, यानी कि स्टोरेज भी यहाँ पर अपग्रेडेड है और आपको यहाँ पर फास्टर स्टोरेज, रीड एंड राइट की स्पीड मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर बैटरी की, तो वैसे तो बैटरी की जो कैपेसिटी है दोनों स्मार्टफोन्स पर एक जैसी है, आपको दोनों पर ही यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन अब इसमें जो बैटरी दी गई है वो है सिंगल बैटरी, लेकिन अब जो OnePlus Nord CE2 है इसमें डुअल सेल बैटरी दी गई है, जिसकी मदद से यानी कि दो बैटरीज हैं 2250 mAh की। और डुअल सेल बैटरी का जो फायदा है वो ये होता है कि एक तो ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, कंपैरेटिवली फास्ट चार्ज होती है सिंगल सेल बैटरी से, और दूसरा ये है कि इसकी जो बैटरी की जो आपको बैकअप जो मिलता है वो भी इम्प्रूव मिलता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर बैटरी में डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है, और केवल बैटरी कैपेसिटी में नहीं, चार्जिंग कैपेसिटी में भी दोनों में डिफरेंस है। ये 30 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है, जबकि यहाँ पर दुगने से भी ज़्यादा 65 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग का सपोर्ट इस बार दे दिया गया है। तो बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी यहाँ पर मेजर अपग्रेडेशन किया गया है। अब आते हैं कैमरास के ऊपर। दोस्तों अब आते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस पर, और अगर आप दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा स्पेक्स पहली नज़र में देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक जैसे लग सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन्स पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेम अपर्चर है, सब कुछ यहाँ पर सेम दिया गया है। दूसरा कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है दोनों ही स्मार्टफोन्स पर, और तीसरा जो कैमरा है वो दोनों ही स्मार्टफोन्स पर 2 मेगापिक्सल का है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। OnePlus Nord CE2 पर जो तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है वो एक मोनो लेंस है, जबकि आपको यहाँ पर OnePlus Nord CE2 पर जो 2 मेगापिक्सल का तीसरा लेंस है वो मैक्रो मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको मैक्रो मोड नहीं मिलता, लेकिन OnePlus Nord CE2 के ऊपर आपको मैक्रो का सपोर्ट दिया गया है। तो ये है डिफरेंस रियर कैमरा स्पेसिफिकेशंस में। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप बात करें यहाँ पर सेल्फी कैमरास की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स पर सेल्फी कैमरा बिल्कुल सेम दोस्तों दिया गया है, उसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। हालांकि कैमरा UI की ओर हम चलते हैं और देखते हैं कैमरा UI में क्या डिफरेंस दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल फोटो मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जूम 0.2 से 10x तक कर सकते हैं, जबकि बात करें हम OnePlus Nord CE2 की तो यहाँ पर 20x तक का जूम सपोर्ट इस बार दे दिया गया है। तो ये भी एक दूसरा डिफरेंस है। अच्छा, एक जो है अपग्रेडेशन नहीं है जब बल्कि डिग्रेडेशन है, वो है टाइम लैप्स मोड पर। अगर आप OnePlus Nord CE पर चलते हैं तो यहाँ पर आप टाइम लैप्स से 4K तक की वीडियो दोस्तों बना सकते हैं, लेकिन अगर आप आते हैं CE2 पर तो यहाँ पर केवल टाइम लैप्स पर आपको ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि आप छेड़छाड़ कर सकें वीडियो क्वालिटी से, वीडियो रेजोल्यूशन से, यानी कि यहाँ पर जो है केवल फुल HD टाइम लैप्स वीडियो आप इससे निकाल पाएंगे। आइए अब कनेक्टिविटी फीचर्स और बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। आइए अब दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ कैमरा सैंपल्स मैंने लिए हैं, उन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आप एक क्लोजअप शॉट देख सकते हैं, OnePlus Nord CE और CE2 से लिया गया है। यहाँ पर मुझे जो मेजर डिफरेंस दोनों ही के इमेजेस में देखने के लिए मिल रहा है वो शार्पनेस का है, और यहाँ पर थोड़ा सा कलर का भी डिफरेंस आ रहा है। तो मे बी क्योंकि केवल मेगापिक्सल पर कैमरा डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन या फिर चिपसेट में भी बदलाव हुआ हो तब भी जो कैमरा है उसमें फ़र्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो वही डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर रियर कैमरा से ली गई नॉर्मल इमेज की, तो वो बिल्कुल यहाँ पर ज़रूर आपको एक जैसी देखने के लिए मिल सकती है। आइए अब चलते हैं कनेक्टिविटी फीचर्स की ओर। दोस्तों जब हम कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ी निराशा OnePlus Nord CE के साथ ये हुई थी कि ये केवल आपके 2 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। हालांकि अगर बात करें OnePlus Nord CE2 को तो यहाँ पर कंपनी ने परेशानी दूर कर दी है। OnePlus Nord CE2 मैक्सिमम सभी बैंड जो है 5G के वो भारत में सपोर्ट करता है। इसके अलावा ब्लूटूथ की बात की जाए तो OnePlus Nord CE में Bluetooth 5.1 है, जबकि OnePlus Nord CE2 में Bluetooth 5.2 दिया गया है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपको बेटर कनेक्टिविटी, बेटर रेंज देखने के लिए मिलने वाली है, और लेटेंसी वगैरह भी यहाँ पर इम्प्रूव्ड आपको नज़र आएगी। एट लास्ट स्टोरेज सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दूं कि कोई भी माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, आप लगा ही नहीं सकते हैं, जबकि OnePlus Nord CE2 में आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। जो सिम स्लॉट है वो ट्रिपल सिम स्लॉट है, और उसमें आप 2 सिम्स के साथ एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, और अप टू 1 TB तक OnePlus Nord CE2 की जो मेमोरी है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये मेजर अपग्रेडेशन आपको देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों ये है दोनों ही स्मार्टफोन्स में मेजर डिफरेंस। आइए अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं और एक बार जो भी डिफरेंस मैंने बताए हैं उन पर नजर डाल लेते हैं।
सो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं और हमने पता लगाया है कि दोनों स्मार्टफोन्स में डिजाइन में मेजर डिफरेंस है। इसी के साथ यहां पर प्रोसेसर में अपग्रेडेशन किया गया है, स्टोरेज में और बैटरी में भी अपग्रेडेशन यहां पर आपको दिखने वाला है। यही नहीं, चार्जिंग स्पीड को भी 30 की जगह 65 वॉट कर दिया गया है। और अगर हम बात करें कैमरास की, तो वहां पर जो मैक्रो लेंस है वो अब एड ऑन कर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बेस पर मैं कह सकता हूं कि कंपनी ने OnePlus Nord C2 के साथ एक अच्छा काम किया है। और अगर आप इसको OnePlus Nord C से अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।